I welcome my junior students. Good morning to all of you. Today I am going to explain about your next lesson 15, which name is the farmer and the three robbers. आज मैं आपको लेसन 15 के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है द फार्मर एंड द थ्री रॉबर्स, यानी किसान और तीन लुटेरे। इन दिस स्टोरी three robbers how try to fool a farmer, but at last the end of this story how revenge the farmer upon robbers for his misery। इसमें आपको ये कहानी में दर्शाया गया कि कैसे तीन लुटेरे एक किसान को लूटते हैं और अंत में किसान अपना चुकता कैसे कर लेता है, इसमें बताया गया। मैं इस कहानी को समराइज करके समझाने की कोशिश करूंगा कि एक समय की बात है कि जब तीन लुटेरे जब कहीं जा रहे थे तो अचानक उन्हें एक डस्ट में यानी धूल कण में एक रिंग मिल जाता है सोने का, और ये तीनों लुटेरे जो है आपस में झगड़ा कर लेते हैं। एक कहता है कि मैं इसे देखा हूं अतः यह मेरा है, और दूसरा लुटेरा जो है वह कहता है कि मैं इसे डस्ट से उठाया हूं अतः यह मेरा है, और उसमें से एक कहता है कि मैं इसे नोटिस किया हूं इसलिए यह मेरा है। तीनों आपस में झगड़ जाते हैं। तब तक अचानक एक किसान जो है वहीं से गुजर रहा है अपने घोड़े को लेकर, अपने गधे को लेकर, और गधे के पीछे एक बकरा बांधा हुआ था, और उस बकरे में बेल यानी घंटी बांध दिया था ताकि उसे जानकारी मिलेगी कि बकरी अभी साफ साफ है। जो ही चल रही थी तो उसका घंटी बज रहा था। तो तीनों में से एक लुटेरा बोला कि मैं आज फार्मर को, यानी उसमें से बोला कि जो इस फार्मर को यानी ग्रैब करेगा वही इसमें सबसे सुपीरियर कहलाएगा और उसी को रिंग मिलेगा। उनमें से तीनों रोबोट जो है अपने अपने एबिलिटी को यहाँ पे शो करते हैं और उनको ग्रैब करते हैं। पहला कहता है कि मैं इनके गधे को चुरा लूंगा, फिर एक कहता है कि मैं इसके बकरे को चुरा लूंगा, और एक कहता है कि इसके सारे वस्त्र को ही मैं उतरवा दूंगा। पहला जो है जाता है तो उसके बकरे को घंटी खोल देता है और बकरा वहां से गायब कर देता है। दूसरा जाता है तो उसको पूछता है कि अरे भाई क्या हुआ, तो किसान कहता है मेरा बकरा खो गया है। तो बोलता है दूसरा कि चलो ठीक है आप इस गधे को यहीं पे छोड़ दीजिए, हम रखवाली कर रहे हैं, तब तक देखिए बकरा वाला कहाँ भागा। तब तक वो जाता है बकरे ढूंढने के लिए, तब तक वो गधे लेकर के वहां से, तब ये किसान समझ जाता है कि मेरे पीछे लुटेरे लग गए। अतः वह एक आइडिया लेता है और सोचता है कि तीसरा रोबोट तो मेरे पास जरूर आएगा। अतः वह क्या काम करता है कि एक नदी के किनारे वह खड़ा होकर के सोचने लगता है और बड़बड़ करने लगता है कि मेरे पूर्वज जो है इस नदी में पत्थर में एक संदूक रखे हुए हैं जिसमें बहुत सारे सोना रखे हुए हैं। अतः आज मेरी स्थिति दयनीय है, अतः मैं उस सोने का सही उपयोग कर सकूं। तीसरा रोबर ये सब घटना सुन रहा था, वह बोलने लगा अरे भाई क्या बात है, तो ये बोला कि मैं नहीं बता सकता हूँ। कहता कि नहीं बताइए तो मेरे पे विश्वास कीजिए। अतः वह कहता है कि देखिए ऐसी बात है कि मेरे पूर्वज जो हैं इस नदी में सोने का सिक्कों से लादा हुआ बक्स रखे हुए हैं और मुझे तैरना नहीं आता है, मैं कैसे लाऊं। मेरी आज स्थिति है कि मेरा गधा भी चोरी हो चुका है, बकरा भी चोरी हो चुका है। तब तीसरा डाकू बोला अरे कोई बात नहीं, वह भूल गया कि इसे ग्रैब भी करना है, और अपने मेन मेथड को भूल करके वह उसके किसान के कई सुनी हुई बातों पर विश्वास करके, और वह क्या करता है अपने कपड़े को उतार करके और उस नदी में छलांग लगाता है और उसको तलाश करने के लिए जो उस पेटी में सोने का सिक्का बोल रहा था कि रखा गया है। जब अपने पूरे कपड़े को उतारता है, किसान जो है
उसके कपड़े को ग्रैब कर जाता है, उसमें जितने भी पैसा वगैरह रहता है, जितने भी, और जो रिंग रखा हुआ था वो भी उसको क्या करता है, ले जा करके भाग जाता है। और अंत में एक चोर, जो लुटेरा, तीसरा लुटेरा है, ये पछतावा करने लगता है। और दो लुटेरे जब आते हैं इसके पास, तो ये इसके पास तो रिंग है नहीं, तो सोचता है कि मुझे ये दोनों मार देगा, क्योंकि रिंग तो मेरे पास है नहीं, मैं रिंग का जवाब कहाँ से दूंगा। अतः वो अपने जान को बचा करके, तो इसी में ही बताया गया कि कैसे किसान जो है अंत में अपने दिमाग को लगाता है और सारी भरपाई को पूरा कर लेता है। तीसरा जो रोबोट उसके पास आता है उसे रॉबरी करने। तो इसमें जो है बस यही दिखाया गया है कि तीनों आपस में झगड़ा करते हैं रिंग के लिए, और वही रिंग लास्ट में किसान क्या कर लेता है, लेकर के चला जाता है इन लोगों को, यानी जो चालाकी है उसको समझ में आ जाता है। सो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी and study yourself for better concept. Till